हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर। और हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे जीन की वंशागति। क्या देखे? जीन की वंशागति। तो उसमें दो टॉपिक पढ़ना था, एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति। तो पिछले वीडियो में एक जीन की वंशागति ख़त्म हो चुका है। कृपया करके जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं और 12th में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें जाके लास्ट वीडियो देख ले, ठीक है। फिर उसके बाद आज का वीडियो रहेगा दो जीन की वंशागति। कितने जीन की वंशागति? दो जीन की वंशागति। द्विसंकर क्रॉस भी बोल सकते हैं इसको, जिसको इंग्लिश बोल देंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा यही टॉपिक है। इसके बाद पूरा तरीके से इसको समझाएंगे। इसके पहले देखो, आज बोर्ड पे खाली लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसको समझना है। ये समय भरेंगे, क्या करेंगे? भरेंगे। इस समय ध्यान से देखते जाना है, आप लोग को बोलते जाना है। हम पूछेंगे, आप लोग को बोलते जाना है और भरते जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में भरेंगे तो मज़ा आएगा। आप अपने कॉपी में भरिएगा, हम यहाँ पर बोर्ड में भरेंगे, लेकिन बोलते जाएंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे किए हैं, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं दो जीन की वंशागति। बात करते हैं दो जीन की वंशागति। मेंडल साहब ने किया था द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। जब मेंडल ने दो लक्षण को लेकर क्रॉस कराया, जब मेंडल ने किसी दो लक्षण को लेकर संकरण करवाया, से संकर कराया, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। फिर देखते हैं इसमें दो लक्षण कौन कौन सा लिया। दो लक्षण लिया ना, उस दो लक्षण में कौन कौन सा लक्षण था, ठीक। तो देखते हैं, दो लक्षण लिया तो आर आर और बाई बाई। ये बताओ ये कौन सा लक्षण है? ये प्रभावी लक्षण है। प्रभावी को बड़ा लेटर से दर्शाते हैं, देखो ये कौन सा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है, इसको छोटा वाले लेटर से दर्शाते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? ये दो लक्षण है, दो लक्षण को पहचानो, दो लक्षण को पहचानो। क्या कौन कौन सा दो लक्षण है? एक है गोल, एक है गोल, एक है पीला। क्या? पीला। एक गोल है, दूसरा पीला है। और एक क्या है? एक झुर्रीदार है, दूसरा हरा है। एक झुर्रीदार है, दूसरा हरा है। तो गोल बीज और पीला बीज प्रभावी में रखा, और हरा, झुर्रीदार और हरा को अप्रभावी में रखा। तो इस दोनों के बीच क्या कराया गया? संकरण कराया गया। क्या कराया गया? संकर कराया गया, क्रॉस करवाया गया। तो ठीक, क्रॉस करके देखते हैं उसमें क्या है। तो जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस के दौरान ये निकला, देखो इधर से आ जाएगा बड़ी आर, ठीक, इधर से आ जाएगा छोटी आर, इधर से आ जाएगा बड़ी वाई, इधर से आ जाएगा छोटी वाई। तो ये मिला, क्या मिला? ये मिला। तो F1 जनरेशन में सभी ऐसे ही मिलेंगे। F1 जनरेशन के सभी संतान ऐसे ही मिलेंगे। इसके बाद जब इसमें क्या होगा? स्वपरागन कराएंगे। अब F2 जनरेशन पता करने के लिए क्या कराते हैं? स्वपरागन कराते हैं, जैसे कि पहले भी देखे हैं, ठीक। तो इसमें करा दो अब स्वपरागन। क्या करा दो? स्वपरागन। अब ये सब में स्वपरागन कराएंगे। तो स्वपरागन के दौरान जितने संतान प्राप्त होंगे वो इधर है। क्या है? इधर है, यस इधर है। तो सबसे पहले इधर सब चार लक्षण को ले लिया, और इधर सेम वही है, जो इधर लिए हैं वही इधर भी लिए हैं, ठीक। और इसी में स्वपरागन कराया गया। क्या कराया गया? स्वपरागन कराया गया। तो स्वपरागन के दौरान कितने संतान प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, ये सब बताएंगे। और बताएंगे कि जीनोटाइपिक अनुपात इसका क्या होगा, फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़े थे एक जीन की वंशागति, उसमें था जीनोटाइपिक अनुपात, उसमें फिनोटाइपिक अनुपात क्या था? 3:1। और जीनोटाइपिक अनुपात क्या था? 1:3:1, 1:2:1 था, ठीक। तो ठीक है, उसी प्रकार से आज दो जीन की वंशागति को देखेंगे, स्वपरागन करा के देखते हैं। अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप भी अपने कॉपी में इस तरह से बना लीजिए और मेरे साथ साथ भरिए। अब इसके पहले ये बता दें कि भरना कैसे है। क्या भरना कैसे है? तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रभावी वाले को सबसे पहले लिखना है। इसका मतलब
बड़ा वाला लेटर जो भी रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है और छोटा वाला लेटर को बाद में लिखना है, और सेम सेम को पहले लिखना है। जैसे आर से क्या बोले, आर से राउंड मतलब गोल, तो गोल वाले को लिखेंगे और झुर्रीदार वाले को एक साथ लिख देंगे। और बाई से क्या होता है, येलो, येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला और ये मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ये मतलब हरा। तो दोनों बाई को एक साथ लिखेंगे, चाहे बड़ा बाई हो या छोटा बाई हो, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे और दोनों को एक साथ लिखेंगे, और छोटा को भी लिखेंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से भरेंगे। देखो भरो, यहाँ पर बड़ा आर है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आर है, तो क्या 2 गो डबल आर लिखाएगा बड़ा में, तो 2 गो डबल आर लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, अब आर को ले लिए तो आर को तो छोड़ देते हैं, अब आर को छोड़ दो, आर तो हो गई, ख़त्म कहानी। अब बाई को लेना है, तो ये वाला बाई को लो, ये वाला बाई को लो। ठीक है, तो 2 को क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा बाई हो जाएगा। ओके, इसी तरह से फिर बाई को मिटा देंगे। अब इसका काम तमाम हो चुका है। अब इसमें देखेंगे और 1 नंबर में यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी का रूम तो भर रहे हैं, इसी का रूम भर रहे हैं, इसी का बॉक्स भर रहे हैं, तो इसी का देखेंगे। इसका बॉक्स भरेंगे तो इसको देखेंगे, इसका बॉक्स भरेंगे तो इसको देखेंगे, अगला का बॉक्स भरेंगे तो अगला बॉक्स देखेंगे। इसी प्रकार से भर जाएगा सभी। तो देखो अब ये क्या, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका बॉक्स तो भर चुका है, अब इसको लेंगे। तो इधर से बड़ा आर है, इधर से छोटा आर है, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, बड़ा आर कि छोटा आर, बड़ा आर। हम बता चुके हैं प्रभावी को सबसे पहले लिखना है, तो बड़ा आर को लिख दो। अब क्या आ रहा है, छोटा आर, तो छोटा आर को लिख दो। अब आर वाला कहानी ख़त्म, आर वाला कहानी ख़त्म। अब बड़ा वाला बाई है, यहाँ भी क्या है, बड़ा वाला बाई है, तो टेंशन ही नहीं है, 2 गो बड़ा बाई है तो 2 गो बड़ा बाई दे दो। ओके, इसी प्रकार से आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पर बड़ी आर है, यहाँ पर बड़ी आर है, तो 2 गो बड़ी आर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी बाई है, यहाँ पर छोटी बाई है, तो बड़ी बाई हो जाएगा और छोटी बाई हो जाएगा। अब उसमें देखेंगे, इसमें इससे देखेंगे, तो यहाँ पर बड़ी आर है, यहाँ पर छोटी आर है। आर वाला आर से मिलाना है, बाई वाला बाई को मिलाना है। ठीक, तो आर वाला आर से मिलाते, इधर से आ गया बड़ी आर, इधर से आ गया बड़ी आर, इधर से क्या उतर जाएगा, छोटी आर, इधर से उतर जाएगा बड़ी आर, बड़ी बाई, और इधर से उतर जाएगा छोटी बाई। तो इसी तरीके से सब में भरना है। ठीक, अब हम भरते जाते हैं, आप भी कॉपी पे भरते जाइए, इसी तरीके से भरना है। इसको इससे मिलाना है, जैसे देखो अब यहाँ पर भरेंगे तो आप लोग ऐसे भर दीजिएगा। देखिए गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, ऐसे नहीं भरना है। छोटा आर है तो छोटा आर लिख दिए और बड़ा आर लिख दिए, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। पूरा गलत तो नहीं होगा लेकिन फिर भी गलत माना जाएगा इसको। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि प्रभावी को सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रभावी को सबसे पहले लिखते हैं। तो कहीं भी ऐसा दिखे तो बड़ा वाला को सबसे पहले कर दीजिए, मतलब कि रहेगा ऐसे ही, लेकिन बड़ा वाला सबसे पहले लिखाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से बड़ा बाई है और फिर से बड़ा बाई है, कोई टेंशन नहीं। छोटा आर कोई टेंशन नहीं। बड़ा बाई कोई टेंशन नहीं। छोटा आर बड़ा आर, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, बड़ा आर। अब इधर से छोटा आर। अब बड़ा बाई छोटा बाई, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, बड़ा वाले को, तो बड़ा बाई लिख दिए और छोटा बाई। फिर इधर से आ रहा छोटा आर बड़ा बाई, लेकिन उधर से छोटा आर छोटा बाई, तो आर के बदले आर तो लिखा ही जाएगा क्योंकि दोनों आर छोटा है। और इधर से बड़ी बाई, उधर से छोटी बाई, तो किसको पहले लिखें, बड़ी बाई को, उसके बाद छोटी बाई को। तो बड़ी बाई को लिख दिए, उसके बाद छोटी बाई को लिख दिए। समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर बड़ा आर, छोटी बाई बड़ी बाई। तो फिर से यहाँ पर आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। छोटी बाई बड़ी बाई में कौन सबसे पहले लिखाएगा, सबसे पहले बड़ा बाई, उसके बाद छोटी बाई। क्यों, क्योंकि प्रभावी को सबसे पहले रखना है, अप्रभावी को बाद में रखना है। तो सबसे पहले बड़ा बाई को उतारेंगे, अब छोटा बाई को उतारेंगे। फिर यहाँ से इसी प्रकार से हम भर देते हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से हमारा सभी कॉलम क्या होता है, पूरी तरीके से भर जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे भरे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले भरने से पहले यह याद रखना है कि सबसे पहले प्रभावी को लिखना है और किसी एक गुण को एक साथ लिखना है। किसी एक गुण को एक साथ लिखना है। एक गुण कहने का मतलब एक विपर्ययी लक्षण को एक साथ लिखना है। जैसे कि हम गोल वाले को लिख रहे हैं तो सिर्फ गोले को लिखेंगे, यानी कि गोल में और पीला एक ही साथ लिख दिए, ऐसे नहीं है तो एक ही साथ, लेकिन सबसे पहले गोल वाला हो गया। गोल झुर्रीदार होवे, चाहे गोल गोल होवे, चाहे झुर्रीदार होवे, लेकिन सबसे पहले उसमें भी सबसे पहले प्रभावी को, यानी कि बड़ा लेटर वाले को, बाद में छोटा लेटर वाले को। तो इसी प्रकार से हम भर दिए। देखो यहाँ से बड़ा आर, यहाँ से बड़ा आर उठाएं, डबल बड़ा आर हो गया, बाई डबल बाई उठा के इसी तरीके से सब बॉक्स क्या हो गया, भर गया। और ये जो पूरा बॉक्स भरा, तो यही 100 परागन के बाद ये इतने सारे संतान प्राप्त हुए। क्या? 100 परागन के बाद, 100 परागन के बाद ये सारा संतान प्राप्त हुआ। तो क्या हम बोल दें इस सारे संतान को कि ये F2 संतान है? क्या है? F2 पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। क्यों? क्योंकि ये जो प्राप्त हुआ था ये F1 था, और 100 परागन के बाद जो ये सब संतान प्राप्त हुआ ये क्या हो जाएगा? F2 पीढ़ी। ऐसे ही तो होता था, सबसे पहले जो संतान बना F1 पीढ़ी, उसके बाद उसमें 100 परागन कराया, उसके दौरान जो प्राप्त हुआ वो F2 पीढ़ी। तो ये F2 जनरेशन हो गया, इसके दौरान इतने सारे संतान प्राप्त हुए। अब इसमें से भी गुण को देखना है। क्या करना है? गुण को देखना है। तो सबसे पहले फिनोटिपिक अनुपात देखते हैं। कौन सा अनुपात? फिनोटिपिक अनुपात। फिर देखेंगे जीनोटिपिक अनुपात। तो इसमें सबसे फिनोटिपिक अनुपात देखते हैं, तो इसमें बहुत सारा सेम लगेगा। जैसे देखो, जितना में हम चिन्ह लगाए हैं, जितना में रेड वाला चिन्ह क्रॉस किए हैं, सभी क्या होगा? गोल और पीला होगा। सभी संतान कैसा होगा? गोल और पीला होगा। हाँ, ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग झूठ मूठ के बायोलॉजी को हवा बना दिए। इतना आसान है बायोलॉजी। देखिए क्या बोले थे, पर मेंडल क्या एक नियम दिया था? प्रभाविता का नियम। याद कीजिए, मेंडल क्या नियम दिया था? एक प्रभाविता का नियम। उसमें क्या कहता है मेंडल कि जो प्रभावी वाला लक्षण होगा वही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। मतलब प्रभावी वाला जीन है, प्रभावी वाला लक्षण है, तो आगे कितना भी संतान प्राप्त हो अपना लक्षण प्रभावित करेगा। कौन? प्रभावी वाला लक्षण, अप्रभावी वाला नहीं। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है? बड़ा आर बड़ा बाई। मतलब प्रभावी लक्षण में गोल है और पीला है। प्रभावी लक्षण में कौन है? गोल है और पीला है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर तो डबल आर डबल बाई आ रहा है, तो ऐसे ही गोल और पीला हो गया। अब इसमें बात करते हैं तो एगो इसमें छोटा आर है और एगो बड़ा बाई, एगो बड़ा आर है। तो इसमें छोटा आर वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। देखो ना, ये अप्रभावी लक्षण है। क्या बोले थे कि कोई भी संतान होगा उसमें क्या होगा? प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ अपना बड़ा आर वाला लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए यह संतान जो है ये भी गोल और पीला है, ये भी गोल और पीला है, ये भी गोल और पीला है। देखो ये भी गोल और पीला है, इतना सारा गोल और पीला है। ये थोड़ा सा कट हो गया, ये गलती हो गया, ये इधर कटना चाहिए, गलत कट गया इधर, सॉरी। ये ठीक। देखो कहीं भी, देखो कहीं भी एगो बड़ा आर है एगो बड़ा बाई जरूर रहेगा कहीं ना कहीं। इसमें भी बड़ा आर है बड़ा बाई, 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 बड़ा आर बड़ा बाई, बड़ा आर बड़ा बाई, बड़ा आर बड़ा बाई, बड़ा आर बड़ा बाई। तो कितने संतान प्राप्त हुए? ऐसे कितने संतान प्राप्त हुए? गोल और पीला संतान कितना प्राप्त हुआ? तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना संतान प्राप्त हुआ? 9। तो लिख देते हैं हम 9। अब आगे देखेंगे, क्या करेंगे? आगे देखेंगे 9 संतान कौन सा है? ये है गोल और पीला। ये कैसा संतान है? गोल और पीला। अब आगे देखते हैं इसके अलावा, इसके अलावा देखते हैं
तो यहाँ पर देखो, अब इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका नाम क्या हो सकता है, ये कैसा संतान हो सकता है। इसमें देखो एको को बड़ा आर नहीं आया है, एको को बड़ा आर नहीं आया है, तो इसका मतलब राउंड तो नहीं होगा 100%। क्यों नहीं होगा, बड़ा आर है ही नहीं तो राउंड कैसे हो जाएगा। बड़ा आर को ना राउंड बोलते हैं, छोटा वाला तो रिंग्ड बोलते हैं, झुर्रीदार बोलते हैं। यहाँ दो गो छोटा आर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया। लेकिन दो गो बड़ा बाई है, क्या है, दो गो बड़ा बाई है, तो झुर्रीदार है और दो गो बड़ा बाई है, मतलब बड़ा बाई क्या दर्शाता है, पीला को दर्शाता है। तो झुर्रीदार तो होगा लेकिन पीला भी होगा, साथ साथ में पीला भी होगा। क्या बोले, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला होगा। और कहीं पर देख लेते हैं ऐसा, और कहीं पर देख लेते हैं ऐसा, और कहीं पर ऐसा दिख रहा है। झुर्रीदार कहाँ कहाँ है, देखो वो यहाँ पर है, ये भी क्या होगा, झुर्रीदार होगा और पीला होगा। ये झुर्रीदार और पीला क्यों होगा, क्योंकि पीला वाला देखो एगो आ रहा है और दो गो झुर्रीदार वाला आ रहा है, ठीक। और कहाँ पर है, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला यहाँ पर है, झुर्रीदार और पीला यहाँ पर है। देखो कै गो हुआ, 1 2 3, झुर्रीदार और पीला वाला संतान कितना हुआ, 3। तो 9 गो हुआ था गोल और पीला, 3 गो हुआ है झुर्रीदार, क्या, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला। आगे और कहीं भी हो सकता है, और जो बचल है इसके अलावा उसको देख लेते हैं। इसमें बड़ा आर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गोल हुआ, क्या हुआ, गोल हुआ। और छोटा बाई है, इसका मतलब पीला नहीं हुआ, हरा हुआ, क्या हुआ, हरा हुआ। तो और देख लेते हैं, इसमें भी बड़ा आर है, इसका मतलब गोल हुआ, और छोटा बाई है तो हरा हुआ। इसमें भी बड़ा आर है तो गोल हुआ, छोटा बाई है तो हरा हुआ, ठीक। तो गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा कै गो हुआ, गोल और हरा कै गो हुआ, 3 गो। तो 3 गो हो जाएगा गोल और हरा, गोल और हरा, 3 गो कैसा संतान हो जाएगा, गोल और हरा, ठीक। ये बाहर से देखने में पता चल रहा है, फिनोटिपिक अनुपात देख रहे हैं। ये कौन सा अनुपात देख रहे हैं, फिनोटिपिक अनुपात। अब देखो सारा तो हो गया लेकिन एगो बच गया, क्या हुआ, एगो बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि 9 गो एक जैसा था, 9 गो लिख दिए, 3 गो एक जैसा था, 3 गो लिख दिए, फिर 3 गो एक जैसा था, 3 गो लिख दिए। अब एगो है जो कि किसी से नहीं मिल रहा है, मिला कर देख लो, नहीं विश्वास है ना तो मिला कर देख लो, ये किसी से नहीं मिल रहा है, ये बेचारा सबसे अलग है, यहाँ अकेला है, बिल्कुल ही सिंगल है। ये चिल्ला रहा है कि हमको डबल होना है, लेकिन डबल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये अकेला है। तो अब इस बीज को पहचानो, इस बीज को पहचानो, इस संतान को पहचानो, ये कैसा होगा। तो इसमें 2 गो छोटा आर है, इसका मतलब राउंड नहीं है, क्योंकि बड़ा आर होता तो राउंड होता, तो ये रिंग्ड हो जाएगा। और 2 गो छोटा बाई है, तो बड़ा बाई होता तो पीला हो जाता, लेकिन छोटा बाई है तो हरा हो जाएगा। तो ये झुर्रीदार और हरा दोनों होगा। तो झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा, ये कै गो हो जाएगा, एगो हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से फिनोटिपिक अनुपात होगा। फिर से फिनोटिपिक अनुपात को फिर से देखो, इधर आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो 9 संतान जो हमको प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, गोल, डबल आर है, आर से क्या है, प्रभावी है, प्रभावी में क्या है, गोल है। बाई से क्या होता है, येलो मतलब पीला, तो गोल और पीला दो को लिख भी देते हैं, गोल पीला, गोल पीला। ये झुर्रीदार, और इसमें एक भी बड़ा बाई आया, मतलब प्रभावी वाला आया तो पीला ही होगा, झुर्रीदार पीला। तो इसमें एगो बड़ा आर है तो ये गोल हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 गो छोटा बाई है तो पीला होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बड़ा बाई होता तो पीला होता। तो ये पीला नहीं है तो क्या है, हरा है,
तो गोल और हरा हो जाएगा। अब दो गो छोटा आर है, दो गो छोटा बाई है, मतलब ये झुर्रीदार और हरा है, झुर्रीदार और हरा है। तो इस प्रकार से फिनोटिपिक अनुपात निकल गया। कितना निकला फिनोटिपिक अनुपात? पूरा मिला जुला के बताओ तो फिनोटिपिक अनुपात कितना निकला? 9:3:3:1। ये हो गया फिनोटिपिक अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात। ठीक, तो देखो 9 संतान देख लो एकदम सेम है। क्या है? सेम है मतलब 9 संतान जो प्राप्त हुआ वो गोल पीला था। 3 संतान था वो झुर्रीदार था और पीला था, झुर्रीदार और पीला। 3 और संतान हुआ तो ये गोल था, झुर्रीदार नहीं था, गोल था और पीला नहीं, हरा था। और एक अलग सबसे संतान बन गया, झुर्रीदार भी था और हरा हो गया। अगर झुर्रीदार पीला होता तो इसमें मिल जाता, या गोल और पीला होता तो इसमें मिल जाता। तो जिसका कैटेगरी जो रहता उसमें मिल जाता, लेकिन जो जो अलग है इसको अलग अलग लिख दिए। तो ये फिनोटिपिक अनुपात प्राप्त होता है। और फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1, 93:31 ऐसे करके याद रखे थे। ऐसे कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा तो है, छोटा सा याद हो जाएगा। लेकिन जब हम जीनोटिपिक अनुपात बताएंगे तो उसको एक ट्रिक से बताएंगे। जीनोटिपिक अनुपात को एक ट्रिक से बताएंगे, मरते दम तक याद रहेगा। मेरा विश्वास करो, मरते दम तक याद रहेगा। जिस टाइम मर रहे होगा ना उस टाइम पूछेगा यही जीनोटिपिक अनुपात बताओ तो, दुई क्रॉस जब कराया था मेंडल, तुरंत बता देगा। मजाक नहीं है, देखना रियली में। तो अभी तो फिलहाल फिनोटिपिक अनुपात को उतार लें, अब उसके बाद क्या देखेंगे? जीनोटिपिक अनुपात। तो फिलहाल इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब देखेंगे जीनोटिपिक अनुपात। क्या देखेंगे? जीनोटिपिक अनुपात। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, जीनो क्या है? जीनोटिपिक अनुपात। तो जीनोटिपिक अनुपात क्या होता था? जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सके। जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता था? जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसके जीन चेक करने के बाद ही पता चलेगा। जीन चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो जब जीन चेक किया और जीन पता चला तो इसके अलग अलग तरह से आए। हम बता देते हैं क्या आया, जीनोटिपिक अनुपात बता देते हैं। ये था जीनोटिपिक अनुपात, ये। अब आप लोग सोचेगा अरे इतना नंबर कैसे याद करें, इतना नंबर कैसे याद करें? तो कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हुआ। 9 नंबर आप लोग को याद नहीं होगा, यही ना बोल रहे हैं, 9 नंबर याद नहीं होगा। और जब कोई लड़की 10 नंबर दे दे तब फटाक से याद कर लेते हो ना, बड़े हरामी हो। 10 नंबर याद हो जाएगा, 9 नंबर याद नहीं होगा, वाह रे वाह। ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको याद कराने का कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। आप लोग के दिमाग में नहीं हटेगा, क्या करना है? उसको हटाना है किसी भी तरीके से। तो देखो मेरा ट्रिक, क्या ट्रिक। अब इसको याद कैसे करना है? तो पहले 3 फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं? 3 फॉर्म बनाते हैं, 3 करके फॉर्म बनाते हैं। देखो, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर बड़ा आर, ये 3 को बन गया, ये 3 को बन गया। अब इसको कर देते हैं पाइक। क्या कर देते हैं? पाइक। चलो ये हो गया पाइक। अब करेंगे क्या? बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो इसको भी कर देते हैं पाइक। अब फिर से 3 को लेंगे, छोटा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर। अब इसको भी कर देते हैं पाइक। अब ये तो गोल झुर्रीदार वाला एक तरफ एक साइड वाला हो गया। अब इधर वाला भी पीला और
हरा वाला भी लिखना ज़रूरी है। तो पीला और हरा वाला को कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। तो बड़ा बाई बड़ा बाई, बड़ा बाई बड़ा बाई, दूसरे कलर से लिख दें अच्छा लगेगा क्या। बड़ा बाई बड़ा बाई, बड़ा बाई छोटा बाई, छोटा बाई छोटा बाई। अब यही तीनों को हम इसमें भी रिपीट करेंगे, यही तीनों को हम इसमें भी रिपीट करेंगे। नहीं विश्वास है तो देख लो, इसको भी कर देते हैं बाइक। अब देखो क्या करते हैं, सेम चीज़ को यहाँ भी उतारो, पूरे को यहाँ भी ला दो और पूरे को यहाँ भी ला दो। देखो बड़ा बाई बड़ा बाई, बड़ा बाई छोटा बाई, छोटा बाई छोटा बाई, फिर से बड़ा बाई बड़ा बाई, बड़ा बाई छोटा बाई, छोटा बाई छोटा बाई। तो ये तीन तीन करके पैक बना दिए हैं, तीन तीन करके। इसको देखो तो इधर ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन इधर जो है बाई वाला सेम है। इसमें भी तीन, ये भी 1 2 3, बाई 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 सेम है। देखो ये तीनों देखो मिला के सेम है ना, सेम। ठीक, अब इसी का अनुपात करना है। क्या करना है, अनुपात करना है। तो अनुपात का भी ट्रिक है, ऊपर से भी 1 2, ऊपर से भी 1 2 1 2 2 बार, नीचे से भी 1 2 1 2 2 बार। क्या बोले, ऊपर से भी 1 2 1 2 2 बार, नीचे से भी 1 2 1 2 2 बार, और बीच में बच जाएगा खाली। क्या बचाएगा, खाली। वो भी 4 अंक के बाद बचेगा। कितने अंक के बाद बचेगा, 4 अंक के बाद बचेगा। नीचे से भी जाओगे तो 4 अंक के बाद बचेगा, तो उसमें 4 लिख देना है। वो जो खाली स्थान बचेगा ना उसमें 4 लिख देना है। देखो क्या बोले, ऊपर से भी 1 2 1 2, नीचे से भी 1 2 1 2, तो इसमें हो जाएगा 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, 1 2 1 2 हुआ। अब नीचे से भी 1 2 1 2, नीचे से भी 2, 1 2 1 2। अब क्या बोले कि बीच में क्या बचेगा, एक खाली स्थान बचेगा। बीच में क्या बचेगा, एक खाली स्थान बचेगा। तो इसको गिन के देखो कितने के बाद बचता है, 1 2 3 4, 4 को हो गया। 4 के बाद क्या है, खाली है। नीचे से भी देखो तो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है, खाली है। तो क्या बोले थे, जितना अंक के बाद खाली बचता है उसी को भर देना है। जितना अंक हुआ ना उसी को भर देना है। तो 4 अंक के बाद खाली है तो इसमें क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। और इस प्रकार से होता है जीनोटिपिक अनुपात। आपको याद क्या होता है, याद। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बड़ा वाले को ले लेना है। बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर, तीनों तो एक ही जैसा है, ले लेना है। फिर क्या करना है, एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक बड़ा आर एक छोटा आर। अब ये क्या करना है, दोनों आर को छोटा छोटा कर देना है। एक बार क्या किए, दोनों आर को बड़ा रखे, एक बार दोनों आर को क्या कर रखे, छोटा रखे। एक बार एगो बड़ा आर एगो छोटा आर, एगो बड़ा आर एगो छोटा आर, एगो बड़ा आर एगो छोटा आर। और बाई वाले में क्या था, बाई वाले में तो सब सेम था। इसमें जो है इसमें भी है, इसमें भी है। और ट्रिक क्या था, ऊपर से 1 2 1 2 1 2 1 2, नीचे से भी 1 2 1 2, बीच में जो बच गया 4। क्यों 4, क्योंकि 4 अंक के बाद आ रहा था। 1 2 3 4 अंक के बाद खाली था, 1 2 3 4 अंक के बाद खाली था। ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो, उसी 4 को क्या किए, भर दिए। तो देखो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात। वही यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर देखो 1 अनुपात 2 अनुपात ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात ठीक है, 4 अनुपात ठीक है। यहाँ पर 2 भराएगा ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक। 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2 और फिर 2 के बाद 1। ऐसा मिस्टेक होगा तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन चलो ये लिखे तभी तो ये सही हुआ। वो तो ऐसे ही अंदाजे रिपीट में लिख दिए तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसे ही लिखे तो हम क्या सही लिख दिए कि नहीं, सही लिख दिए। तो ये वाला हमको याद था तो ये वाला भी सही हो गया। ठीक, तो आप लोग भी इसको 2 3 बार करके देखिए, मज़ा आ जाएगा, लगेगा हाँ ये तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। तो 2 जिन की वंशागति में इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये सब इतना लंबा कौन देता है परीक्षा में, परीक्षा में नहीं देगा इतना लंबा बनाने को।
हो सकता है दे देगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा तो इसको ध्यान से देख लेना, अपने से बनाने की कोशिश करना है। और ये है भी कुछ नहीं, क्या सिर्फ हवा है कि कितना कैसे कैसे, क्या आर क्या बाई, क्या आर क्या बाई, कुछ नहीं करना है। एक जाति को एक साथ रखना है, मतलब बड़ा वाले को बड़ा वाले के साथ रखना है, मतलब प्रभावी वाले को प्रभावी वाले के साथ रखना है। अब प्रभावी को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। और उसी जाति में जैसे गोल वाले को लिख रहे हैं तो गोल का अप्रभावी में क्या होगा, क्या होगा, झुर्रीदार होगा। तो वो दोनों को एक साथ लिखेंगे, गोल और झुर्रीदार दोनों एक ही जाति का है। भले प्रभावी को पहले लिखे अप्रभावी को बाद लिखे, जैसे मैं कहीं पर देख लूँ, देखो प्रभावी को पहले लिखे अप्रभावी को बाद में लिखे, लेकिन है तो एक ही जाति का, क्योंकि गोल और झुर्रीदार है। इसी प्रकार से भरते जाना है, इस वाले को देखो, इस वाले से देखो और भरते जाओ तो भरा जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि द्वि क्रॉस जब कराया तो द्वि क्रॉस के दौरान फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। जीनोटिपिक रेशियो तो नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन हो सके दे दे तो कोई ठिकाना नहीं है, देख लेना इसको भी। तो फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। अभी अभी हम यही लाए थे, ये सब करके देखे थे तो यही आया था, 9:3:3:1। ये क्या था, फिनोटिपिक था, ये क्या था, फिनोटिपिक था। और ये जो निकाले हैं जीनोटिपिक निकाले हैं। तो इस तरीके से जीन की वंशागति का टॉपिक होता है समाप्त। और एक जीन की वंशागति पिछले वीडियो में और दो जीन की वंशागति अभी हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, मज़े से पढ़ते रहिए।